तो दोस्तों मास्टर जीबी कॉन्सेप्ट्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए लेक्चर नंबर 6। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी कूलम्ब्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ पे। मुझे उम्मीद है आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा, लाइक किया होगा। अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम कूलम्ब्स लॉ पर कंप्लीट बात कर चुके हैं और ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसपे हम विशेष तौर पर बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में दोस्तों। और आज जो हम बात करने वाले हैं ये हमें आगे के 3 से 4 डेरिवेशंस करने में हेल्प करेगा दोस्तों। तो आइए जानते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड चीज क्या होता है। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी ने कक्षा 11वीं अच्छे से पढ़ा होगा और ग्रेविटेशनल फील्ड आप सब पढ़ के आए होंगे अच्छे से। और अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़कर आए हैं तो आप फील्ड क्या होता है ये तो बड़े ही बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो आइए देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे समझ सकते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाने से पहले मैं फील्ड के ऊपर एक बेसिक रिव्यू आपको दे देता हूँ, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। दोस्तों सोचिए एक चुंबक अगर हमारे पास है और उसके आसपास हम कुछ आयरन पिन्स को जमा दें, तो आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि एक आयरन पिन को हम जैसे पास लाए और हम पा रहे हैं कि अभी भी वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। हम उसको थोड़ा और पास लाकर देखेंगे, अभी भी अट्रैक्ट नहीं किया। और जैसे ही थोड़ा और पास लाए हम क्या देखें, चुंबक चिपक चुका है आयरन पिन से। ऐसा हुआ है यहाँ आने के बाद। वहां क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ क्या, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से हम समझ पा रहे हैं फील्ड के कॉन्सेप्ट को। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पे दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट शुरू होगा चार्ज से। और चार्ज क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये सारा ज्ञान हम पिछले 6 वीडियोस में प्राप्त कर चुके हैं दोस्तों। तो आप ये तो जान चुके हैं कि जो हमारा चार्ज है और वो भी रेस्ट चार्ज, वो क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो दोस्तों एक रेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, उसका डेफिनेशन हम कैसे देंगे हम उस पर पहले बात करते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे पास एक चार्ज है, मान लीजिए एक चार्ज हमारे पास है, तो इस चार्ज के आसपास एक रीजन होगा। इस चार्ज के आसपास ऑब्वियसली एक रीजन होगा। हम कैसे चेक करेंगे कि इस चार्ज के आसपास फील्ड है? तो इसके लिए हम लेते हैं एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है ये आप कूलम्ब्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ में ऑलरेडी समझ चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम एक टेस्ट चार्ज से हमारा मतलब है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि 1 कूलम्ब का छोटा सा चार्ज अगर हम यहाँ रखकर देखें तो हमने देखा कि अभी इसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है दोस्तों। फिर हमने इसे थोड़ा और नजदीक लाया, अभी भी हमने क्या देखा, इसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस Q नोट को यहाँ रखे दोस्तों, अब हम क्या देखें, अब इसके ऊपर एक फोर्स लगने लगा। बस यहीं से हमें आइडिया मिलता है दोस्तों कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज को एक चार्ज के आसपास किसी फील्ड में रखने पर जब उसके ऊपर फोर्स लगने लगे तो समझ जाइए वहां क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोस्तों ये कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इसे अगर मैं स्पष्ट शब्दों में एक डेफिनेशन के रूप में आपके सामने रखूं तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रेस्ट चार्ज के आसपास का ऐसा रीजन, स्पेस या प्लेस जिसमें किसी दूसरे चार्ज को लाते ही उस पर लगने लगे क्या, फोर्स, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोस्तों यहाँ आप समझ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता कौन है। आइए दोस्तों आगे की बात करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत पे दोस्तों। अगर हम किसी भी फील्ड की बात करते हैं तो वो फील्ड कितना ताकतवर है ये देखने के लिए हमें फिजिक्स की एक क्वांटिटी की बात करनी होती है जिसे कहा जाता है इंटेंसिटी। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पर दोस्तों, कि कैसे हम ये जान सकते हैं कि कितनी ताकतवर है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जानने के लिए फिजिक्स में हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी कितनी होती है फील्ड की, कहाँ ज्यादा कहाँ कम होती है, ये कैसे देखा जाएगा दोस्तों। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी से हमारा मतलब होता क्या है, अगर एक टेस्ट चार्ज हमारे पास है और उस टेस्ट चार्ज को हम इस मेन चार्ज से बनने वाले फील्ड में यहाँ अगर रख रहे हैं तो हम देखेंगे कि इसके ऊपर इसकी वजह से एक फोर्स लगेगा दोस्तों। तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा यानी कि F जो लगने वाला है इस Q नोट पर दोस्तों, इसी को कहा जाएगा इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दोस्तों।
तो अगर हम इसे अच्छे शब्दों में जमा कर कहें तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को रखने पर उसके ऊपर जो फोर्स लगता है दोस्तों, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अंग्रेजी में कहें तो द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट इज केप्ट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फिजिक्स में लिखा जाता है E के वेक्टर से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों। आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है ऑलरेडी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसमें डायरेक्शन का रोल होता है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं ये जो चार्ज है टेस्ट चार्ज, ये तो हम हमेशा प्लस का 1 कूलम चार्ज ले रहे हैं, लेकिन आप इस प्लस की जगह अगर माइनस यहाँ पर लेंगे तो आपके इस चार्ज पर अब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा दोस्तों। लेकिन अगर आप ये प्लस लेते हैं तो इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यानी कि यहाँ पर डायरेक्शंस का रोल आप समझ पा रहे हैं। और यही कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डेफिनेशन के हिसाब से Q नॉट पर लगने वाला फोर्स, यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन Q नॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोस्तों। तो ये फॉर्मूला आपके सामने है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो F मतलब न्यूटन और चार्ज मतलब कूलम्ब, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का SI यूनिट। और एक आखिरी चीज हमें पता करनी होगी डायमेंशनल फॉर्मूला दोस्तों। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, कैसे पता करेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला पता किया जाता है SI यूनिट वाले फॉर्मूले से। तो दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला है और ये हमारा SI यूनिट है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, 11वीं में आपने पढ़ा है फोर्स का निकाल कर। अगर नहीं निकाला है तो ये देख लीजिए, मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मतलब कैपिटल M और एक्सेलरेशन से मतलब है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर से मतलब L, पर सेकेंड के स्क्वायर से मतलब अपॉन में T का स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं mLT की पावर -2 दोस्तों। अब इसे अगर मैं यहाँ लिखूं mLT की पावर -2 तो अपॉन में क्या है कूलम्ब। अब इसका क्या करेंगे दोस्तों, तो Q बराबर होता है IT। ये कैसे हुआ, एक्चुअल में होता है I बराबर Q/T। ये करंट की डेफिनेशन है दोस्तों। और यहीं से Q बराबर हो जाएगा IT, I के लिए A और T के लिए T। तो यहाँ हम लिख देंगे AT। अब इसे हल कर लीजिए दोस्तों, mLT ये ऊपर जाएगा तो -3 और A माइनस। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का निकाल चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का SI यूनिट और डायमेंशनल फार्मूले पर तो हम यहाँ पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं दोस्तों। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला डेरिवेशन भी इसी वीडियो में कर देते हैं दोस्तों, ताकि अगले वीडियो में सीधे हम बड़े डेरिवेशंस पर बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम कैसे डिराइव कर सकते हैं दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमें कुछ कंसिडरेशन करना पड़ेगा दोस्तों। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 1 पॉइंट चार्ज, यानी कि 1 पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता करना है दोस्तों। तो जैसा कि हमने कहा 1 पॉइंट चार्ज के कारण मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज प्लस Q है, जिसको हमने A पॉइंट पर रखा है। इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी मान लीजिए इस पॉइंट पर B पॉइंट पर हमने एक टेस्ट चार्ज Q नॉट रख दिया, और इस A और B के बीच के डिस्टेंस को हम मान लेते हैं R है दोस्तों। तब इन दोनों के बीच में, जैसा कि हमने पढ़ा है कूलम्ब के लॉ में, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा दोस्तों। और फोर्स जो यहाँ पर लगेगा, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, यहाँ पर जो 2 चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा वो कितना होगा दोस्तों, वो फोर्स होगा कूलम्ब के लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q हमारा एक चार्ज और Q नॉट हमारा दूसरा चार्ज अपॉन में डिस्टेंस, यानी कि R का स्क्वायर। इक्वेशन 1 दोस्तों। और फिर हम यूज करेंगे जो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज कितनी हो जाएगी दोस्तों,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर, क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा अभी, E बराबर होता है F अपॉन क्यू नॉट। दोस्तों इस इक्वेशन 2 में यहाँ से F का मान रखना है केवल हमें, और ये हमने E बराबर F का मान रखा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्यू नॉट, और ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल, और ये आ चुका है हमारे पास फाइनल फॉर्मूला दोस्तों, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है इसमें SI यूनिट लगा देते हैं ताकि हमें पूरा नंबर मिले दोस्तों। SI यूनिट लगाए बिना आपका नंबर कट सकता है। तो ये जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फाइनल फॉर्मूला हमारे पास है दोस्तों। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स में ये आपको करके भी दिखाएंगे दोस्तों। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में सारी बातें कर चुके हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।